हे सहपाठियों, क्या हालचाल। हम लेकर के आ गए फिर दोबारा कक्षा 12वीं और 10वीं के हिंदी के वीआईपी बहुविकल्पी प्रश्न, वो भी एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। आप बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस साइड में ध्यान दीजिएगा कि कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन छाँट छाँट के हम बनाए हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन क्या है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, फारसी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है अवधी, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधी सही हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। और क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। 17, 18, 20, 21 और 24 में चांस है पूछने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम है। अब क्या नाम है, अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर देखिए 12 से लेकर के 21 तक पूछा गया है, उनका क्या नाम था बचपन का नाम। तो जो उनका जीवन परिचय पढ़े होंगे उनको पता होगा। उनका जो बचपन का नाम था वो था राम बोला। क्या नाम था, राम बोला। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। अरे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए। 17, 18, 21 में पूछा गया। सही ऑप्शन क्या है, देखिए सन 1947 में, सन 1950 में, सन 1943 और सन 1921 में। तो जो सही ऑप्शन होगा वो आपके सामने है, यहाँ पर देखिए सन 1943 में। किस में, सन 1943 में, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो और इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। 2008, 10, 12, 18, 22 तक पूछा गया है और बिहारी शतसही की भाषा है। बिहारी शतसही एक रचना है, उसकी भाषा है, कौन सा भाषा है, वो है भाषा ब्रज भाषा। क्या है, ब्रज भाषा। अवधी नहीं है, खड़ी बोली नहीं है, मैथिली नहीं है, क्या है, ब्रज भाषा है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है। तो मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए पहले ही, सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और एक और है, वो है महादेवी वर्मा। तो जो सुकुमार कवि माना जाता है वो सुमित्रानंदन पंत है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए कितनी बार पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 13, 14, 16, 18, 22 तक पूछा गया है। 24 में चांस है पूछने का, तो ध्यान दीजिएगा। तो सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि माना जाता है। ठीक है, प्रकृति का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हम बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन बता रहे हैं छाँट छाँट के। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है, ये आपको बताना है। आपके सामने शो हो रहा होगा, देखिए कामायनी किस युग के, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कितनी बार पूछा गया है। 22 तक पूछा गया है। तो भारतीय युग की, द्विवेदी युग की, प्रगतिवादी युग की या छायावादी युग की। तो सही ऑप्शन क्या है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। छायावादी युग की क्या है, कामायनी रचना है छायावादी युग की। ठीक है, इस तरह छठवां क्वेश्चन हो गया। चलिए 7वां देखते हैं। ओह हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आप देखिए, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। इसको तो 100% वीआईपी लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, सारे जगह स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा, ये आएगा तो आएगा। तो कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या है, कितनी संख्या है, 9, 12, 17, 15। तो सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन है आपका 15। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 15 है कामायनी में, महाकाव्य है एक, और 15 सर्ग हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है कि द्विवेदी
युग का महाकाव्य नहीं है, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। कौन नहीं है भाई, अब ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए तो है, यहाँ पर देखिए 22 तक पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, द्वापर क्या नहीं है, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। तो प्रिय प्रवास, साकेत, इसमें से कौन नहीं है, इसको हम टिक नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए हम छोड़े हैं। 9वां देखते हैं आपके सामने। नई कविता के कवि हैं, कौन है, 23 तक पूछा गया। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, 100% आ सकता है। तो कौन है, तो नई कविता के कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा। वो है नरेंद्र शर्मा। कौन है, नरेंद्र शर्मा को नई कविता के कवि माना जाता है। और 10वां इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, चंद्रबरदाई की रचना, ओ हो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, ओहो 24 में एकदम पक्का आएगा। तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई की रचना मानती है। और प्रथम महाकाव्य है, आपको पता होना चाहिए, चंद्रबरदाई द्वारा, पृथ्वीराज रासो। तो इसी के साथ आपके सामने 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। बाकी मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक यदि अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बने रहिए। सभी विषयों को हम बहुविकल्पी देंगे और काफ़ी मुशक्क़त के साथ आपके साथ बने रहेंगे। और 10th 12th के लिए दोनों है, आप किसी भी बोर्ड के लिए ले सकते हैं, ठीक है। ये रचना है किसी बोर्ड। और हाँ, 20 नंबर का आ रहा है ये क्वेश्चन, OMR पेपर में भरें गोला पारने के लिए 20 नंबर का आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से समझिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रखिए और किसी नोटबुक पर क्या कीजिए, इसको नोट भी कीजिए, ठीक है। तो बाकी सब बढ़िया, अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।